बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जो हमारी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। 2 टाइप के हमने डेजर्ट देखे थे, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, डेजर्ट्स क्या होते हैं ये भी पढ़ा था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो चलो बच्चे, कोल्ड डेजर्ट को अभी पढ़ते हैं। देखो, अब देखते हैं कोल्ड डेजर्ट कि द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। सबसे पहले जो आपको ये लिख रखा है, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लद्दाख है कहाँ पे। ये देखिए, ये अपना इंडिया का मैप में ऊपर क्या दिखाया हुआ है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया दिखाया हुआ है। ये देखो, ये तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो आपका है ये एरिया, ये क्या है, यहाँ पे ये जो एरिया है मेनली, ये कौन सा है, ये है लद्दाख। और ये लद्दाख रेंज है। रेंज होती है बेटा पहाड़ों की श्रृंखला। ऐसे जो पहाड़ होते हैं लगातार, उसको रेंज कहते हैं। उनकी एक जो श्रृंखला होती है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, यानी जो माउंटेन रेंज, आपने नाम सुना हुआ है नहीं, माउंटेन एक जैसे यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ये होंगे तो इसको माउंटेन रेंज कहेंगे, माउंटेन रेंज। तो बेटा, हमने देखा कि ये जो आपका लद्दाख का एरिया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, तो लद्दाख कहाँ पर है। अब देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के किस तरफ है, ईस्ट में है। इस तरफ ईस्ट होता है ना, इस तरफ मैप में ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये ईस्ट में है। यहाँ पे बेटा आपका आता है कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम रेंज के ये किस तरफ है, कराकोरम रेंज के नीचे की तरफ है। तो क्या हुआ, तो ये जो कराकोरम रेंज है वो कहाँ है, लद्दाख के नॉर्थ में है। कहाँ है, लद्दाख के नॉर्थ में, कौन सी, कराकोरम रेंज। तो बच्चे, हमने सबसे पहले हमने देखा कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, वो हमने देखा। अब बच्चे आगे देखते हैं, इसी को अब आगे देखेंगे बच्चे। चलो, इसमें बेटा यहाँ पर एक रिवर भी है जिसका क्या नाम है, इंडस रिवर। वैसे तो और भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं वहाँ पे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नदी है, देखिए जिसकी यहाँ पे बात की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम, काफ़ी वहाँ पर सेवरल रिवर फ्लो, दो लद्दाख में काफ़ी नदियाँ वहाँ से बहती हैं, और जिनमें से कौन सी, इंडस रिवर। देखिए, ये इंडस रिवर आपकी, देखिए ये इंडस रिवर, ये जो चल रही है, ये देखिए यहाँ से लेह से होते होते ये इंडस रिवर है, और ये यहाँ पर पाकिस्तान में चले गए। तो इंडस रिवर उनमें से सबसे क्या है, पॉपुलर है। बेटा अभी हमने बात की थी क्या, कि लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख की हमने लोकेशन की बात की है, और लद्दाख से हमने एक रिवर की बात की है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर जो हाइट है, यानी हाइट का मतलब जो यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड है, समुद्री तल से ऊंचाई है, वो बहुत ज़्यादा है। वो 3000 मीटर से लेके, जो कि कारगिल में ये 3000 मीटर के आसपास है, और कराकोरम में ये 8000 मीटर है। यानी ये जो कारगिल है यहाँ पर कितनी है, 3000 है, और जो आपका यहाँ पर कराकोरम था, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ये 8000 के आसपास है। तो बेटा इतनी ज़्यादा हाइट होने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ड्राई रहता है। ठीक है, और बेटा अभी देखते हैं यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, यहाँ पर जो समर का है वो टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है, और नाइट में टेम्परेचर यहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस तक भी
पहुंच जाता है। और जो आपका बिल्कुल जब एक्सट्रीम विंटर होती हैं तो -40 तक भी पहुंच जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। एक बेटा यहाँ पर बात की गई है, देखिए यहाँ पे बात की है, द रिवर फॉर्म डीप वैलीज एंड जॉर्ज। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि डीप वैली क्या होती है और जॉर्ज क्या होती है। देखिए ये मैंने आपको 2 फोटो दिखाई हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, इधर इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, उसके अंदर बहुत ही ये प्लेन तरीके का बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको कहेंगे हम वैली। ठीक है, ये है वैली। और यहाँ से देखो नदी भी फ्लो कर रही है, बह रही है ना नदी भी, रिवर भी यहाँ से फ्लो कर रही है। और देखो ये है जॉर्ज, ये क्या होता है, देखो 2 माउंटेन होंगे, ठीक है, उनके बीच में बहुत ही नैरो और बहुत ही डीप एक रास्ता होगा जहाँ से नदी बह रही होगी, पानी चल रहा होगा। देखो बिल्कुल ऐसे ही, देखो दोनों पिक्चरों में बेटा, इसमें हम ऊपर फिर भी चढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, यहाँ पर देखो बिल्कुल भी नहीं। और ये काफ़ी डीप है और काफ़ी नैरो है, देखो इसके गैप इनमें कम है, और जबकि ये गैप बहुत ज़्यादा है और बीच का एरिया प्लेन एरिया काफ़ी वाइड है, और ये बिल्कुल गहरी है। तो ये होती है जॉर्ज और ये होती है आपकी वैली। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो बेटा जो वहाँ पर नदियाँ बहती हैं, फ्लो करती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो डीप वैली और जॉर्ज का निर्माण करती हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ये पार्ट, लद्दाख इज मेड ऑफ 2 वर्ड। जो लद्दाख ये जो नाम है ये 2 वर्डों से बना है, ला और एक है DAK। लद्दाख का मीनिंग क्या होता है, ला का मीनिंग होता है माउंटेन, क्या, माउंटेन अर्थात पहाड़, माउंटेन। और डा का मीनिंग होता है कंट्री, यानी पहाड़ों का देश, द कंट्री ऑफ माउंटेन, इसका मतलब द कंट्री ऑफ माउंटेन। ठीक है, यदि ये आए कि इंडिया में कंट्री ऑफ माउंटेन किसको कहा जाता है, तो लद्दाख जगह को कहा जाता है। द्रास बेटा, इसमें जो अपना यहाँ पर है, यहाँ पर एक द्रास सेक्टर है, द्रास जगह है, और वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर कितना है, देखो द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, जहाँ पर लोग रहते हैं ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। यानी वर्ल्ड की जब सबसे कोल्डेस्ट प्लेसों में नाम आता है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, वो कौन सी है, वो है द्रास। और द्रास कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। अब बच्चे हम आगे चलते हैं, मैंने इनके बारे में भी आपको बता दिया है। अब है बेटा यहाँ पर जो बारिश होती है, कहाँ पर, इस एरिया में, इस एरिया में जो आपकी रेन होगी, यहाँ पर जो आपकी बारिश होगी, वो बारिश भी क्या होती है, वो बारिश बहुत कम होती है। कम बारिश होने का मीनिंग क्या है बताओ, कम बारिश होने का बच्चे, यहाँ पर जो कम बारिश होगी उसके पीछे मेन रीज़न, हम उसी की बात कर लेते हैं कि उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। मैं बता देता हूँ, फिर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर इस एरिया में जो कम बारिश होती है उसका रीज़न है, देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा रेन शैडो, पूरा पढ़ लेते हैं क्या है ये, एज इट लाई in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर every year। यहाँ पे बेटे 10 सेंटीमीटर से भी नीचे बारिश होती है, उसका रीज़न है रेन शेडो ऑफ हिमालयास। देखो अब क्या है बेटा, जैसे ये हमने बनाया था, ठीक है, ये हमने बनाया था। अब इसमें क्या हुआ बच्चे, देखो अब इसमें यहाँ पे बेटा हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर आपका हिमालय रेंज है, ठीक है, जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब बेटा यहाँ से जो एयर आएगी, सपोज करो यहाँ से एयर आ रही है, हवा
हवा ऐसे मूव कर रही है, वो यहाँ पर टकराएगी, ये पहाड़ों पर, इन माउंटेन रेंजों पर, और इनकी हाइट है तकरीबन 8000 के आसपास, 8000 मीटर, काफ़ी ऊंची हाइट है। ठीक है, यहाँ पर बेटा वो टकराएगी और यहाँ टकराने के बाद इस एरिया में बारिश होगी, और ये है उसका कौन सा एरिया, बैक वाला एरिया। बैक वाले का कौन सा एरिया कहते हैं, शैडो एरिया, रेन शैडो, यानी जब यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये रेन शैडो एरिया ये होगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि इसको तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, हवा ऐसे आ रही है, माउंटेन रेंज की हाइट बहुत ऊंची है माउंटेन की, तो यहाँ से वो टकराएगी और यहाँ पर वो बारिश करेगी, ये एरिया शैडो रेन एरिया आएगा। इसलिए यहाँ पर बारिश बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचन विच मीन्स स्नो लैंड, अर्थात स्नो लैंड का मीनिंग समझ में आ गया, बर्फ की एक जगह है। अब बेटा फ्लोरा एंड फोना के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ्लोरा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले या उगने वाले फ्लावर को, जिसमें आपका फ्लावर भी आ गया, ट्री भी आ गया, उसको क्या कहेंगे, फ्लोरा। और फोना क्या होता है, उसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आपके एनिमल्स रहते हैं, उनको क्या कहेंगे, फोना। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा वहाँ पर क्या है। बेटा उस एरिया में आपको ग्रास एंड श्रब मिलेंगे, यानी ग्रासेस होंगी, छोटे छोटे उसके पेचेज होंगे, कहीं कहीं ग्रासेस, किसी एरिया में ऐसे घास ऐसे मिलेगी, और आपको श्रब का मतलब होता है छोटी झाड़ियाँ सी वहाँ पर मिलेंगी। और जो बेटा वहाँ पर उस एरिया में फिर क्या होता है, जो एनिमल्स है उसका ग्रेज करते हैं, एनिमल्स उनको क्या है, घास खाते हैं वहाँ पर। अब देखो, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैलीज, ये वहाँ पर ये क्या है, वो वहाँ पर पॉपुलर्स और देखे जाते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज यानी ये ट्री आपके वहाँ पर देखे जाते हैं। कौन कौन से, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स नामक पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्री सच एज, समर में, गर्मियों में एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स ब्लो, ये वहाँ पर मिलते हैं। अब बेटा वहाँ पर कुछ बर्ड्स भी हैं। ठीक है, सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। कौन कौन से, देखो, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकुक, रेवन, हुपन आर कॉमन। ठीक है, हुपियो इज द कॉमन, नॉट हुपन, हुपियो इज द कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी, द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी होते हैं बेटा वहाँ पे जो सामान को खींचते हैं। द एनिमल आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, उनका पालन पोषण इसलिए किया जाता है कि उनसे में दूध मिलता है, मीट मिलता है। याक्स मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक चीज़ एंड बटर, जो याक होते हैं उनका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चीज़ बनाने के लिए, और उनके दूध का प्रयोग और बटर के लिए। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज़ यूज्ड टू मेड वूलन्स बनाने के लिए जो शिप और गोट के हेयर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट, यानी जो सबसे अच्छा क्रिकेट बैट होता है, आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज, जो विलोज ट्री है हमने, ठीक है, उसका जो बैट है वो क्या है, वो वर्ल्ड में, या वो सबसे फाइनेस्ट, सबसे उत्तम क्वालिटी का बैट जो क्रिकेट में हम खेलते हैं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा पीपल की।
बेटा वहाँ पर दो प्रकार के, यानी दो क्या है, मेनली रिलीजियन टाइप के दो रिलीजियन वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। द पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम, या तो वहाँ पर मुस्लिम्स हैं या यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, अब बेटा बुद्धिस्ट में क्या है, बुद्धिस्ट में ये देखो गोम्स क्या होता है, उनके बेटा अपने जैसे हमारे टेम्पल होते हैं ऐसे ही उनके टेम्पल, या जिसको क्या कहते हैं विहार, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं गोम्स। तो फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मॉन्स्टर डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्स, यानी वहाँ पर वो मंदिर हैं और उसमें वो ट्रेडिशनल प्रकार से रहते हैं, जो भी वहाँ पर कौन रहते हैं, मोनेस्ट्रीज, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी वहाँ पर मोंक रहते हैं और वो उन मंदिरों में रहते हैं जिनको विहार कहा जाता है। इन समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पीज, बीन्स, और ये इस प्रकार समर सीजन में उनका बार्ले, पोटैटोज, पीज, इनका क्या होता है, बीन्स, इन चीज़ों की खेती की जाती है। द क्लाइमेट इन विंटर माउंटेन इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स, और बेटा जो सर्दियों का जो टाइम होता है वो काफ़ी उनके लिए काफ़ी हार्ड टाइम होता है। और वहाँ की जो वीमेन होती हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बेटा घर का भी काम करती हैं, साथ साथ पशुओं का भी काम करती हैं, और साथ साथ अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस भी देखती हैं। जैसे कोई किसी फ्री होते दुकान है, शॉप पे भी वहाँ पर वीमेन बैठती हैं और कोई छोटे छोटे भी काम करती हैं। ठीक है, अब देखो द नेशनल हाईवे, देखो ये रहा, देखिए बेटा थी मोनेस्ट्री, ठीक है, ये रहा, ये मोनेस्ट्री है जहाँ पर मोंक रहते हैं, यानी जो बुद्धिस्ट के जो फॉलोवर और जो उनको मानते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। द नेशनल हाईवे 1A, कौन सा हाईवे, 1A, कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली दो द जोजिला पास। तो जो नेशनल हाईवे 1A है जो लेह से कश्मीर को जोड़ता है, वो कौन से पास से जाता है, वो जोजिला पास से जाता है, यानी जो लेह, देखो ये रहा लेह, ठीक है, जो यहाँ से कश्मीर को जोड़ेगा, ठीक है, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ये श्रीनगर, तो वो जो है 1A है और वो जोजिला पास से जाता है। पास होता है बेटा जैसे पहाड़ के बीच से ऐसे कहीं से थोड़ा सा रास्ता, पैसेज, वहाँ से गुजरने का। अब बात करते हैं बेटा टूरिज़्म। इन टूरिज़्म इज़ द मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट, यानी बेटा जो अब ये देखो वहाँ पर क्या क्या था, हमने देखा यहाँ पर देखिए ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होते हैं, बिल्कुल पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, और तो बेटा यहाँ पर पूरे विदेश से, देश से भी, दूसरे देशों से भी बहुत सारे क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, क्या करने, घूमने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, गोम्स देखते हैं। गोम्स मैंने आपको बता दिया था जिनको कि विहार कहते हैं। ट्रैक्स टू सी द मेंड ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर पे बेटा ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना वो बर्फ़ होती है और बर्फ़ के ऊपर वो शूज़ पहन के ऐसे ट्रैकिंग का करते रहते हैं, चलते हैं या कहीं ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो ट्रैकिंग भी करते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर फेस्टिवल में भी कई उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ये लद्दाख वीमेन की क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। और बेटा अब लाइफ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बेटा जब हम मनाली से लेह जाएंगे, व्हेन वी गो टू मनाली टू लेह हाईवे, ये 4 पासिस से यानी 4 पासिस को क्रॉस करके जाता है। कौन कौन से, रोहतांगला, बारालछाला, लंगालछला एंड टेंगलेंगला, इन पासिस को वो में से जाता है। पासिस देखिए ना, बारालछाला, ठीक है, यानी 2 ऐसे या किसी माउंटेन से, ये माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन है, इससे बीच ऐसे थोड़ा सा रास्ता उसको पास कहते हैं, ठीक, गुजरने का कोई रास्ता। अब बेटा
और ये जो खुलता है मनाली से लेह वाला रास्ता, ये कब खुलता है? ये जुलाई से सितंबर तक खुलता है। ये देखो, द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। जब रोड पे स्नो नहीं होती, बाकी टाइम तो रोड पे काफ़ी स्नो होती है। तो बेटा इस प्रकार हमने लेसन नंबर 9 जो आपका था उसको हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू बच्चों।